दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्लेनर, जिसमें हम आपको खबर की तह तक लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ओजांग IAS अकेडमी एक बड़े मिशन पर है, जिसमें वो देश के लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स को दे रहा है UPSC प्रीलिम्स, GS और CSET की तैयारी करने का मौका, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पे। इसमें प्रत्येक कोर्स की कीमत 99 रुपीज़ होगी। लेकिन इसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप अभी अपने फ़ोन पर ओजांग एडू एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपने आप को एनरोल करेंगे इस कोर्स में। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की खबर की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। CJI ललित 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और 9 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ CJI के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक यानी कि 2 साल तक होगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को CJI ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी, जिसके जवाब के तौर पर उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश दी थी। परंपरा है कि मौजूद CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। आइए अब सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो कि अब बनने जा रहे हैं। साल 1998 और 2000 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। 29 मार्च 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जज के तौर पे भी नियुक्त किए गए थे। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 13 मई 2016 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला। जस्टिस DY चंद्रचूड़ दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में लेक्चर दे चुके हैं। बतौर जज नियुक्त होने से पहले सबरीमाला, भीमा कोरेगांव, समलैंगिकता, आधार और अयोध्या केस में जज रह चुके हैं। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी CJI रह चुके हैं। वो देश के 16वें CJI थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि करीब 7 साल रहा। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद अब जस्टिस चंद्रचूड़ उसी पद पर बैठेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट भी चुके हैं। वो अपने बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से वो 2 फैसले थे जिनको जस्टिस चंद्रचूड़ ने पलटा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2017-18 में पिता के दिए 2 फैसले एडल्ट्री लॉ और शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर के फैसले को पलटा था। साल 1985 में तत्कालीन चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की बेंच ने सौमित्र विष्णु मामले में IPC की धारा 497 को बरकरार रखा था। उस वक्त बेंच ने अपने फैसले में लिखा था, सामान्य तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला आदमी ही है, ना कि महिला। वहीं साल 2018 में इस फैसले को पलटते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, एडल्ट्री लॉ पितृसत्ता का संहिताबद्ध नियम है। उन्होंने कहा कि यौन स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा, साल 1976 में शिवकांत शुक्ला बनाम ADM जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। उस बेंच में पूर्व CJI YV चंद्रचूड़ भी थे। वहीं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में लिखा, ADM जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आज़ादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं करती हैं। आइए अब जानते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के 5 बड़े फैसले। पहला, नोएडा ट्विन टावर गिराने का फैसला। नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराए गए थे। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया था। दूसरा, एडल्ट्री लॉ पर फैसला। यह फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बेंच के फैसले के अनुसार अडल्ट्री तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं होगा। एक लिंग के व्यक्ति को दूसरे लिंग के व्यक्ति पर कानूनी अधिकार देना गलत है। महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए।
केरल के एक्टिविस्ट जोसेफ शाइन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि करीब 150 साल पुराना एडल्ट्री कानून मौजूदा दौर में बेमानी है। तीसरा, हादिया केस। केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि ये लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलाकर शादी की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। चौथा, निजता को मौलिक अधिकार माना। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में लिखा, एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है। पांचवा, अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया, फिर वो चाहे विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। अब बात करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के 3 चर्चित बयानों की। पहला बयान, साल 2022 सितंबर में किसी वकील की बहस के लिए समय मांगने पर उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली अदालत बने। दूसरा, साल 2020 फरवरी में गुजरात में भाषण के दौरान कहा था कि असहमति पर अंकुश के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना को पैदा करता है। असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला है। तीसरा बयान, साल 2018 अगस्त में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि अलग विचार लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह है। इसे पुलिस की कड़ी ताकत से बांधा नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि सीजेआई उदय उमेश ललित ने 26 अगस्त 2022 को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। ललित 6वें ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनका कार्यकाल 100 दिन से भी कम होगा। क्रिमिनल लॉ विशेषज्ञ जस्टिस ललित 13 अगस्त 2014 को बार से सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बार से सीजेआई बनने वाले ये दूसरे जज हैं। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस और सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, तो अभी अपने फ़ोन पर ओजांक एडू ऐप को इंस्टॉल करें और अपने आप को एनरोल करें।